तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10 की प्रश्नावली 12B। चैप्टर है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को, है ना। तो ये आपकी 12A हो गई है। इंट्रोडक्शन कॉमन बनाया गया है, इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं। ये आयतन पे आधारित प्रश्नावली है, इसमें सिर्फ आयतन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये करते हैं। फिर अपनी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज को देखेंगे और बहुत ईजी तरह से, ईजी वे से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से मान के चलते हैं कि हमें क्वेश्चन की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से चलते हैं। चलिए पहले वाले क्वेश्चन में कहते हैं एक बर्तन के उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन जो है उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो ऊपर से खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, कंचे होते हैं शीशे की गोलियां, ठीक है, कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोला है, गोला हो गया, डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। ये रहा आपका शंकु के, उल्टे शंकु के आकार का बर्तन, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब इस बर्तन में पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें अब हम कंचे डालेंगे, ठीक है। वो शेप कैसी है उसकी, गोलाकार है। तो जब हम इसमें कंचे डालेंगे, देखिए ये कंचे डाल दिए हमने इसमें, तो इस कंचे को डालने के बाद में कुछ पानी था वो क्या आ गया, बाहर आ गया, ठीक है, बाहर गिर गया। ये पानी कितना है, मान लेते हैं हमने इसको एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया। ये पानी कितना है, जो गोल ये शंकु का आयतन है, देखिए इससे भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर आ जाता है, बाहर निकल जाता है। मतलब जितना पानी शंकु में भरा था उसका 1/4 भाग बाहर आ गया। कितना बाहर आ गया, 1/4 भाग बाहर आ गया। जितना पानी बाहर आया है उतने ही कंचे इसमें पड़े होंगे। सीधी सी बात है, कंचों ने जगह घेरी है। जब कंचों ने जगह घेरी है तो जाहिर सी बात है उनका आयतन होगा, कंचों का, एक कंचे का आयतन होगा, उतना पानी बाहर आया होगा, 2 का, 3 का, ऐसे ही बहुत सारे कंचे इसमें जब डाले होंगे तो कुल मिला के पानी कितना बाहर आया है, 1/4 भाग शंकु के आयतन का बाहर आया। शंकु में जितना पानी भरा हुआ उसका 1/4 भाग पानी बाहर आ गया, ठीक है ना, यही बात कही है। तो मतलब जितने भी हमने यहाँ पे शीशे की गोलियां डाली हैं उन सब का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, बाहर निकले पानी के आयतन के बराबर। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जो जो चीज़ दी हुई है उसे हम नोट करते हैं। शंकु की हमें क्या दी हुई है, शंकु की त्रिज्या दी हुई है। तो जैसे 12A की थी हमने, वैसे ही हम 12B करेंगे। शंकु की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई दी हुई है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है आपको, 8 सेंटीमीटर दी हुई है। ये टोटल हाइट कितनी है आपकी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए संख्या ज्ञात करते हैं। तो अभी हमने क्या बात करी थी, अब देखिए गोले का भी लिख लेते हैं, यहाँ पे गोला दिया है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं शीशे की गोली की त्रिज्या, क्योंकि गोला है वो, तो उसकी केवल त्रिज्या मिलेगी हमें, कितनी मिली है, 0.5 सेंटीमीटर मिली हुई है, ठीक है। तो अभी हमने क्या कहा था, जितनी गोलियां इसमें पड़ेंगी उतना ही, जितना इनका आयतन होगा, एक गोली का मतलब जितनी गोलियां इसमें पड़ गई उन सब गोलियों का आयतन किसके बराबर होगा, जितना पानी बाहर निकला है। ये साइंस में एक आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा क्लास 9th में, उसी के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है। वो आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि बर्तन में अगर कोई भी लिक्विड से भरा हुआ कोई बर्तन है, लिक्विड मतलब कोई द्रव पानी जैसी चीज़ से भरा हुआ कोई बर्तन है, उसमें अगर हम कोई भी वस्तु आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से उसमें डुबोते हैं तो वह अपने भार के बराबर
उस पानी को विस्थापित करेगी, मतलब वो अपने भार के बराबर अब वो क्या करेगी, पानी को हटाएगी। तो यहाँ पे जितना इस कंचे की गोलियों का आयतन है वो उतना ही पानी यहाँ से हटेगा। तो हम मान लेते हैं हमने कि कितनी गोली ले ली हमने, मान लेते हैं, माना गोलियों की संख्या ले लेते हैं बराबर एन। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, एन गोलियों का आयतन, ठीक है, बराबर कितना पानी निकला है, एक चौथाई भाग निकला है किसके, शंकु के आयतन का। यही तो कहा है उन्होंने। दोबारा देख लीजिए कि उन्होंने कहा है कि तो इससे भरे हुए, इसमें भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। तो इसमें पानी भरा है, शंकु का बर्तन जो है ऊपर तक भरा हुआ है, तो इसमें जितना पानी भरा हुआ है और उसका एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। तो 1/4 शंकु का आयतन, शंकु का जितना भी आयतन है उसका 1/4 भाग पानी का बाहर निकल जाता है, यही होगा। ठीक है, दोनों साइड आप फॉर्मूले लगा दीजिए, दोनों साइड फॉर्मूले लगा देते हैं। तो एन गुणा गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, गोली आपकी छोटी है इसलिए इसकी त्रिज्या को स्मॉल आर मान लीजिए और शंकु की त्रिज्या को कैपिटल आर मान लीजिए, बराबर 1/4 गुणा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन आपको पता ही है कितना होता है, शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के आयतन का 1/3 होता है। ऐसे याद करेंगे तो आपको याद रहेगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, उसका 1/3 कितना हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब आपको यहाँ से एन निकालना है, गोलियों की संख्या। बाकी सारी वैल्यूज़ को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पाई से पाई पहले आप कट कर दीजिए, बाकी वैल्यूज़ को भेज दीजिए। एन बराबर, देखिए 3 कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, पहले ऊपर वाली वैल्यूज़ को लिखते हैं, 3 × 1 आर स्क्वायर, कैपिटल आर है ये, कैपिटल आर बना देते हैं, आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक है, अपॉन में ये 4 आएंगे और आर की घात 3 आएगा, 4 गुणा आर की घात 3, और यहाँ से कितना आएगा, 4 गुणा 3, यही आएगा क्योंकि नीचे यही है, ऊपर वैल्यू ये है। इन सब की वैल्यू लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 गुणा ये आर स्क्वायर, आर ये शंकु की है बड़ी वाली त्रिज्या, तो लगा दीजिए 5 गुणा 5। ठीक है ना, तो सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो गया, एच कितनी है आपकी, 8 है, अपॉन 4 इंटू ये वाली आर कितनी है, 0.5, ये 5 की गोली के आर है, 3 बार लिख लेंगे इसको, और गुणा 4 गुणा 3, ये लिख लिया हमने। अब हमें क्या करना है, 3 से 3 काट देना है और 4 से ये काट देना है, 4 दूनी 8, 2 से हम इन 4 को काट देंगे, 2 हो गया। अब ध्यान से देखिए, 5 दूनी 10 और 10 हो जाएगा, एक के बाद 0 लगाएंगे तो 1.0 हो जाएगा, तो वो बंद रह जाएगा, चलिए कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो ऊपर हो गया आपका 5 गुणा 5, ठीक है, 5 गुणा 5, और नीचे रह गया आपका 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5 गुणा 2। तो देखिए पॉइंट रिमूव करेंगे, पॉइंट रिमूव किया हमने, यहाँ से पॉइंट रिमूव किया, 3 पॉइंट रिमूव किया, ऊपर आ जाएगा 1000। चाहते तो आप इजीली सॉल्व कर सकते थे, 1000 आ जाएगा, इस 5 से ये 5, इस 5 से ये 5 कट गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 1000, 1000/10, 1 0 से 0 कट गया, कितनी आ गई, 100 गोलियां आ गई। ये आपका आंसर हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था आपका। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड वाले में कहते हैं एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, तो पहले बना लेते हैं, अर्धगोले पे एक शंकु के आकार का ठोस खड़ा हुआ है, तो चलो बना लेते हैं। ये अर्धगोला हो गया ये आपका, इस पे क्या है, एक शंकु खड़ा हुआ है, तो ये शंकु लगा दिया। ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, तो ये रही त्रिज्याएं इनकी, आर कितनी है, 1 सेंटीमीटर है इसकी, और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ये शंकु की ऊंचाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो निकाल देते हैं, देखिए लिखिए यहाँ पे, शंकु के बारे में लिखिए जो जो मिला है। शंकु की त्रिज्या
शंकु की त्रिज्या बराबर कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई भी आपको मिली है, कितनी मिली है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है। और अर्धगोला है, तो अर्धगोले की त्रिज्या, केवल गोले में क्या होती है, त्रिज्या ही होती है, ऊंचाई वगैरह नहीं होती है, तो त्रिज्या में ही काउंट होती है। अर्धगोले की भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वाली शेप का हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है, वो भी पाई के पदों में। तो हमें पाई का मान नहीं लगाना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन। ठीक है। तो शंकु का आयतन आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस इसका आयतन आपको पता है अर्धगोले का 4, अर्धगोले का हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। आधा है ना, आधा कर देंगे आयतन को, वैसे तो 4/3 पाई आर, सॉरी पाई आर क्यू, एच नहीं आता इसमें। ठीक है। तो पाई आर क्यू, गोले का आयतन कितना होता है, अगर हम पूरे गोले की बात करें तो पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और हाफ कर दें उसका तो 2/3 पाई आर क्यूब, एच नहीं होती है उसमें। अब हम क्या करते हैं, इन सब की वैल्यू लगा दीजिए, पाई नहीं लगाना आपको, तो पाई कॉमन कर लीजिए, पाई कॉमन कर लिया, 1/3, आर की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, एच कितनी 1, प्लस 2/3 गुणा आर की वैल्यू 1, 1 की घात 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना अपना आंसर बनता है इसका, पाई, और ये कितना हो गया 1/3 प्लस ये कितना हो गया, ये भी 1 हो गया 2, तो ये हो गया 2/3, क्योंकि 1 2 एकम 2 होता है। ठीक है, 2 एकम 2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम सेम है, मतलब इनका हर सेम है। जब हर सेम होता है तो उनके ऊपर के नंबर एज इट इज जोड़ लेते हैं, ऐसे के ऐसे ही जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा 3 पाई 3/3, 3 पाई बटे 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। आयतन था तो आपको क्यूब लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में कहते हैं कि एक कलमदान जो है घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई उसकी 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें आपका चित्र बुक से देख लीजिए, आप बुक में बना हुआ है। ठीक है। तो एक घनाभकार बॉक्स है, उसमें 4 शंकु बनाए गए हैं। ठीक है। वो कलमदान टाइप का होगा, उसमें पेन रखने के लिए, क्योंकि पेन क्या होता है, देखिए पेन के नीचे क्या होता है, ये आप पेन देख रहे हैं, इस पेन के नीचे आप देख सकते हैं ये शंकु का शेप है। किसका शेप है, शंकु का शेप है। तो इसी को रखने के लिए आपके ये कलमदान बनाया गया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से कि घनाभ की डिटेल दी हुई है, तो घनाभ की लंबाई दी हुई है, लंबाई मान लीजिए आपकी कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई दी हुई है, तो घनाभ की चौड़ाई कितनी दी हुई है आपकी 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दी हुई है, घनाभ की ऊंचाई दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। और हमें शंकु की डिटेल दी हुई है, जो शंकु की त्रिज्या दी हुई है, शंकु की त्रिज्या, और 4 शंकु बनाए गए हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का। शंकु की त्रिज्या कितनी दी हुई है, हमें 0.5 सेंटीमीटर दी हुई है। और हमें क्या दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई भी दी हुई है, शंकु की ऊंचाई दी हुई है, कितनी ऊंचाई दी हुई है, 1.4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमसे उसका आयतन पूछ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, जब एक घनाभकार टुकड़ा है हमारे पास में लकड़ी का, उसमें से हम शंकुओं को काटेंगे, गड्ढा बना रहे हैं, उसमें से हम गड्ढा बना रहे हैं शंकु के आकार का। तो हम क्या कर रहे हैं, लकड़ी में से कुछ लकड़ी अब हम कम कर रहे हैं। आयतन का मतलब होता है कि किसी में कोई चीज़ भरना या उसमें से निकाल लेना, सीधी सी बात है, जगह खाली कर देना।
है ना, तो वो जगह खाली हो रही है तो वही क्या है, उसका आयतन हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन पूछ रहे हैं, तो उसमें से जो शंकु काट के निकाला है उस शंकु के आयतन को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कलमदान का आयतन बराबर लकड़ी का आयतन जो कैसी है, घनाभ के आकार की है, का आयतन, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया कि घनाभकार है, प्लस वो सॉरी माइनस करेंगे इसमें से 4 शंकु बना रहे हैं, एक शंकु का आयतन, 4 गुणा एक शंकु का आयतन। तो लकड़ी कैसी है, घनाभकार है, तो ब्लॉक जो दिया हुआ है, टुकड़ा जो दिया हुआ है घनाभकार है, तो घनाभ का सूत्र क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच माइनस 4 गुणा शंकु का आयतन लिखेंगे, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब वैल्यू लगा दीजिए, सॉल्व कर लेते हैं और आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया, 15 गुणा 10 गुणा 3.5 माइनस ये कितना हो गया, 4/3, 4 एकम 4, 4/3 गुणा। अब पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो आप कितनी यूज करिए, 22/7। आर कितनी है, 0.5, 2 बार लिखेंगे, 0.5 गुणा 0.5 गुणा, और एच कितनी दी हुई है, 1.4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितना हो गया, 15 गुणा 10 की इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 माइनस 7 से हम इसको काट देंगे, 7 दूनी 14, 0.2 हो जाएगा। ठीक है, 0.2, और ये कि 4 और 5 की गुणा करेंगे, चलिए कोई बात नहीं, 22 पंजे 110 होता है, 4/3 गुणा 22 पंजे 110, 110 में अब एक के बाद पॉइंट लगाएंगे, ये आपका 110 बना। देखिए 110, अब पॉइंट कितने के बाद है, एक के बाद, यहाँ लगा देंगे तो कितना हो गया, 11, 11 हो गया गुणा, ये 11 हो गया। अब ये आपके पास बचा इतना वैल्यू, 5 और 2, 0.5 और 0.2, इन दोनों ही गुणा करेंगे, 5 दूनी होता है 10। ठीक है, 5 दूनी 10, और पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, इतनी वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.10। ठीक है, अपॉन में इतनी वैल्यू बची हुई है। आगे सॉल्व करते हैं, इसे कितना हो गया ये, तो आगे सॉल्व करते हैं, 15 गुणा 35 आपका हो गया 525 हो गया। ठीक है, माइनस इनकी हम गुणा करेंगे तो ध्यान देखिए 44 हो गया, और 44 की इस 10 से गुणा करेंगे, 10 क्या ये एक ही हो गया आपका, 44 एकम 44, और एक के बाद पॉइंट आ जाएगा 4.4/3। ठीक है, 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे 4.4 को, तो हमारे पास आ जाएगा 1.467 मान लीजिए आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है बार बार। इसको अब हम माइनस करेंगे 525 से, तो हमारे पास बचेगा ये 523.533 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया, सीधा सा क्वेश्चन था, इजी। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन, देखिए कितनी सी जगह बना के। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं एक कोई ठोस है जिसमें ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है, एक शंकु हो गया जिसकी आपकी ऊंचाई 120 दी हुई है और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दी हुई है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर लगा हुआ है। तो भैया अभी हमने बनाई थी शेप, तो वही शेप है, बिल्कुल यही वाली शेप है, ये शेप बनी हुई है आपकी। ठीक है, इस पे क्या लगा हुआ है, शंकु लगा हुआ है। इस शंकु की ऊंचाई कितनी है, 120 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या 60 दी हुई है। इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, 60 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो ये डिटेल इसकी मिल गई हमें, और अर्धगोले की भी त्रिज्या 60 ही है। बाद में इस ठोस को पानी से भरे हुए लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। ठीक है, करेगा। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो, ये रहा बेलन। इस बेलन की भी डिटेल हमें मिली हुई है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई हमें 180 सेंटीमीटर मिली हुई है, और मिली हुई है 180 सेंटीमीटर।
तो और त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या हमें मिली है 60 सेंटीमीटर, मतलब इसके बराबर ही मिली हुई है। इसमें 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या का शंकु है। तो अगर हम देखें तो शंकु की ये पूरे ठोस की टोटल ऊंचाई कितनी होगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 60 हो गई, उसके बाद में ये भी त्रिज्या होगी तो ये कितनी हो 120 हो गई, यहाँ से यहाँ तक तो आपकी शंकु की ऊंचाई, और ये भी कितनी हो गई, ये त्रिज्या हो गई, ये 60 हो गई, तो ये भी 180 है, मतलब टोटल शंकु के आकार का ही है। और जो साइड में पानी बचेगा शंकु डुबोने के बाद में, देखिए शंकु ऐसे डूबेगा, इसमें ये डुबो दिया हमने शंकु, तो ये साइड में जो पानी बचेगा उसका आयतन पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, हम बेलन के आयतन में से शंकु का आयतन माइनस कर देंगे, ये पानी बच जाएगा आपका। तो पहले हम इस ठोस का आयतन निकाल लेते हैं, तो बाकी की डिटेल आप लिख लेना, हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ठोस का आयतन, तो ठोस का आयतन कैसे बनेगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ठीक है, ऐसे ही बनेगा का आयतन, ठीक। चलिए, तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन आपको पता है 2/3 पाई आर क्यू। दोनों की त्रिज्याएं सेम है, तो हम कॉमन लेके इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 1/3 पाई कॉमन कर लिया हमने दोनों में से, और आर स्क्वायर भी कॉमन कर लिया, अंदर रह गया आपका एच, यहाँ पे एच रह गया, प्लस यहाँ पे 2 रह गया, और आर स्क्वायर कॉमन है इसमें से तो आर रह गया, ठीक है। इसका आयतन हम निकाल देते हैं 1/3, और पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है तो 22/7 लगा देंगे हम, 22/7 हो गई। और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 60 दी हुई है, तो 60 का स्क्वायर लगा देंगे। अंदर आपको ऊंचाई कितनी दी हुई है, शंकु की ऊंचाई है तो वो 120 लगानी होगी आपको, है ना, 120 लगेगी शंकु की ऊंचाई, एच शंकु, ठीक है। 120 देखते हैं, ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है, 120 लगेगी, ठीक, प्लस 2r, 2 × 60, ठीक है, 60 हो गई। तो ये कितना हो गया आपका 1/3 22/7 गुणा 60 का स्क्वायर कितना हो गया 6 × 3600 हो गया आपका, ये 120 और ये भी 120 कितना हो गया 240, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम इसको गुणा करके इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो इन सब की अगर हम गुणा करें तो 3 से हमारा कट सकता है ये, ठीक है, 3 से हम इसको काट देंगे, 3 से काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 3 8 24, इसको काट दीजिए 80 हो गया। अब आपके पास रह गया केवल 22 × 3600 × 80/7। अब 7 से कुछ नहीं घटेगा, इन सब की गुणा करके इकट्ठा करके हम इसको लिखते हैं। तो ये आपका बचेगा टोटल, इन सब की गुणा करेंगे तो बचेगा ये 63,36,000, ठीक है, 63,36,000 टोटल गुणा करके आएगी। इतना आयतन आपका ठोस का आ गया। तो गुणा करने में कोई परेशानी नहीं है, ये 3 जीरो आपको दिखाई दे रहे हैं, और 22 और 8 की गुणा कर लेंगे और 36 की गुणा कर देंगे तो आपकी इतनी वैल्यू आ जाएगी 6,336, ठीक है। और ये 3 जीरो एज इट इज आ जाएंगे। ये आ गया ठोस का आयतन। अब हमें किसका आयतन निकालना है, बेलन का आयतन। बाद में हमें डायरेक्ट उन्हें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। अब हम बेलन का आयतन निकाल देते हैं, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, चाहते तो हम एक साथ में इस क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन आपकी वजह से हमने इसको अलग अलग सॉल्व किया है। बेलन का आयतन कितना होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7 लगा दीजिए, गुणा ये कितना है आर कितनी है बेलन की, वो भी 60 है, 60 का स्क्वायर 3600 हो जाएगा, गुणा ऊंचाई कितनी है 180 है, ठीक है। अब इसकी भी हम गुणा करके लिख देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 14,256,000, इतनी वैल्यू बनेगी अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या निकालना है, बेलन में बचे शेष पानी का आयतन, ठीक है, बेलन में बचे शेष पानी का आयतन। तो आप थ्योरी में भी लिखेंगे, हम थ्योरी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है वही ठोस का आयतन, नहीं बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। यहाँ पे बेलन का आयतन चलिए लिख देते हैं, बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन,
ठीक है। तो ठोस का बेलन का आयतन कितना है, 1425600 अपॉन 7 माइनस ये कितना हो जाएगा 6336000 अपॉन 7। अब कुछ नहीं करना, एल इनका हर सेम है और हर सेम है, इनको घटा देंगे तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 792 4 टाइम 0, ठीक है, अपॉन 7। इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। अभी हमारा आंसर सेंटीमीटर में चल रहा है, बुक में आपका मीटर क्यूब में दिया है। जब हम 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 792 को डिवाइड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1131428.571, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। अब आपका आंसर दिया हुआ है मीटर क्यूब में। तो देखिए मीटर क्यूब में कैसे चेंज करेंगे, अब आप परेशान ना होइए, मीटर क्यूब में ही चेंज करने जा रहे हैं। तो देखिए 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे घन है, क्यूब लगा हुआ है, तो आप इधर भी क्यूब करिए और इधर भी क्यूब करिए। तो इसका ये हो गया, एक का क्यूब एक ही रहेगा और मीटर क्यूब ये हो गया। इसका क्यूब करेंगे तो कितने आ गए आपके पास में, 6 जीरो बनेंगे। 100 की 3 बार गुणा करनी है आपको, 6 जीरो हो गए, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो इतने से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा, 1131428.571 डिवाइड बाई 10 लाख के करीब है ये, ठीक है, 10 लाख है ये। 10 लाख से हम इसको डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट इतने ही प्लेस आगे बढ़ जाएगा, 6 प्लेस आगे बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ जाएगा, कितना आ गया 1 पॉइंट। जब डिवाइड करेंगे तो 1.131, चाहे तो आप आगे की पूरी वैल्यू भी लिख सकते हैं मीटर क्यूब में, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कितना ईजी था क्वेश्चन। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कहते हैं ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, मतलब ऊपर लगा हुआ है, से लोहे का एक स्तंभ बना है, इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, ने दे दिया द्रव्यमान। अब हमें क्या करना है, इसी द्रव्यमान से इसके आयतन में गुणा कर देनी है, द्रव्यमान बन जाएगा इसका, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका आयतन निकालना है। तो वो कुछ इस तरीके की शेप है हमारे पास में, ये नीचे बेलन लगा हुआ है, बड़ा बेलन नीचे है और छोटा बेलन इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं है, खंबे टाइप का बना हुआ है, ठीक है, ये है, इस तरीके की शेप है। तो ये छोटी डायमेंशंस जिसकी हैं वो छोटे वाले बेलन की हैं। कितनी ऊंचाई है, 60 सेंटीमीटर ऊंचाई है छोटे वाले की, ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है। तो और बड़े वाले की ऊंचाई कितनी दी हुई है, बड़े वाले की ऊंचाई आपकी दी हुई है 220 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, इसका व्यास दिया हुआ है 24, त्रिज्या कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस आपको ये कैसे लिखना कैसे है, तो चलिए देख लीजिए। तो हम पहले लिखेंगे बड़े बेलन की त्रिज्या, इस तरीके से लिखेंगे आप, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं, छोटा बेलन बड़ा बेलन। तो बड़े बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर मान लीजिए, बराबर कैपिटल आर बराबर कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। बड़े बेलन की ऊंचाई, इसको भी आप क्या मान लीजिए कैपिटल एच मान लीजिए, कितनी हो गई 220 सेंटीमीटर। आप छोटे बेलन की बात कर लीजिए, छोटे बेलन की त्रिज्या, इनमें दो ही चीज़ें होती हैं बेलन में, इसकी आर मान लीजिए स्मॉल आर, ये कितनी दी हुई है आपकी 8 सेंटीमीटर, और छोटे बेलन की ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई आप इसकी स्मॉल एच मान लीजिए, कितनी हो गई आपकी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। स्तंभ का आपको द्रव्यमान निकालना है, पहले आप क्या निकालेंगे स्तंभ का आयतन। तो लिखिए स्तंभ मतलब खंबे, ठीक है, खंबा लिख दीजिए यहाँ पे खंबा, दूसरा कोई खंबा नहीं है, केवल नॉर्मल खंबा है ये, स्तंभ का आयतन, ठीक है, बराबर बड़े, चलिए छोटे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, जोड़ना ही तो है, छोटे पहले बड़े लिखना आप, कोई बात नहीं, बड़ी वैल्यू पहले आती है,
छोटे बेलन का आयतन प्लस बड़े बेलन का आयतन। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हम फॉर्मूला बड़े वाले का पहले लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। पाई दोनों से कॉमन कर लेंगे। पाई की वैल्यू 3.14 दे दिया उन्होंने। बड़ी आर कितनी है आपके पास में, 12 है, 12 का स्क्वायर, ठीक है, 12 का स्क्वायर गुणा एच लगाएंगे। इसकी एच कितनी है 220 प्लस छोटे वाले की आर कितनी है 8 है, 8 का स्क्वायर गुणा छोटे वाले की ऊंचाई 60 है। बस इस वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3.14 और 12 का स्क्वायर 144 गुणा 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो गया गुणा 60 हो गया। ठीक है, यही वैल्यू हो गई आपकी। उसके बाद में 3.14 144 और 22 की गुणा करेंगे तो आएगा आपका 31,680। ठीक है, 22 से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा ना, 22 चौक 88, इस तरीके से गुणा करके आप लिख लेंगे और जीरो ऐसे ही आ जाएगा। 64 संग आपका होता है 384, 384 64 संग 384, ये जीरो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, इनको प्लस कर लेते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.14 इंटू इन दोनों को प्लस करके आपके पास आ जाएगा 35,520। ठीक है, 35,520 आ जाएगा। अब उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में कहा है उन्होंने कि ये जो आंसर आपका आया है सेंटीमीटर क्यूब में ही आया है क्योंकि आयतन नहीं है। तो उन्होंने कहा 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, ये आपका बाद में गुणा कर लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, इतना तो दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम अपने स्तंभ का द्रव्यमान निकालते हैं, खंभे का द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 314/100 गुणा 35,520 गुणा 8 हो जाएगा। ठीक है, इतनी वैल्यू तो बनेगी। ठीक है, इन सब की हम गुणा कर लेते हैं, इन सब की हम गुणा करेंगे और गुणा करके आंसर बनाएंगे इसको। तो इन सब की गुणा आएगी आपकी 8,92,26,240 और डिवाइड बाई 100। ठीक है, एक जीरो से जीरो काट देंगे और बाकी का लग जाएगा इसमें पॉइंट 892262.4, एक प्लेस के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका ग्राम में आ गया। ठीक है, आंसर दिया हुआ है आपका किलोग्राम में। तो आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम होता है। अब आपको 1000 से और भाग करनी पड़ेगी, इसमें कितने से भाग करनी पड़ेगी 1000 से और भाग करनी पड़ेगी। तो आप इसमें 1000 से और भाग कर दीजिए, 892262.4 डिवाइड बाई 1000। तो 1000 डिवाइड करेंगे 1 2 3, यहाँ पॉइंट आ जाएगा आपका। तो लगा देते हैं यहाँ पे 892.2624 kg, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को।